हेलो, कोई है? ये कोटा में हो भाई? आवाज ही नहीं आता। मॉर्निंग बच्चों, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, चलिए। क्या सभी को आवाज आ रही है? सभी को स्क्रीन दिख रही है? चलिए, तो मैं लास्ट टर्म की बात 5 मिनट में, आज क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे का लास्ट लेक्चर है और कल जो है वो छुट्टी है, इसलिए हम थोड़ा सा रिलैक्स करके हमने जो जो इस बेटा पढ़ा, उसके इस पूरे वीक में राजा बेटा जो जो पढ़ा हमने, उसको आइए हम एक बार अच्छे से रिवीजन के रूप में रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। तो आइए बेटा, लास्ट टर्न पर अगर हम चर्चा करें, बेटा आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? ओके ओके, वेट 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 वेट। क्या आप सभी को अब स्क्रीन भी दिख रही है? इज एवरीथिंग विजिबल टू एवरीबॉडी? क्या मैं सभी को ऑडिबल हूं? सभी को ऑडिबल हूं? चलिए, बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम पे बेटा हम एक्चुअली जो चर्चा हो रही थी, वो चर्चा चल रही थी बेटा पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल में। ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल में राजा बेटा हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट लेक्चर वाज बहुत इजी और मैं वापस से सारी बातें 5 मिनट के लिए रिवीजन करवा देता हूं। अब आपसे निवेदन है, आप 5 मिनट के लिए मेरा रिवीजन में साथ दें, ताकि आपको पुरानी बातें बहुत बहुत अच्छे से याद रहे। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं क्या बातें थी रिवीजन में, मैं आपसे सिंपल सिंपल बात पूछता हूँ। जैसे कि अगर बेटा मैं आपसे पूछने चलूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल, यदि आपको कोई दो सिस्टम के चार्जेस दे रखे, फॉर एन एग्जांपल राजा बेटा मैं आपको एक चार्ज दे रहा हूँ Q1 राजा बेटा, और एक मैं चार्ज आपको दे रहा हूँ Q2। मैं एक छोटा सा रिवीजन आज मैंने प्लान किया है, ताकि आपको एक बहुत अच्छी फील आ जाए कि यार ये सारी बातें हमने बहुत अच्छे से देख ली है। क्या सबको सब कुछ क्लियर है? क्या सबको दिख रहा है सब कुछ? मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजा बेटा Q1 Q2 के राजा बेटा बीच की दूरी है R। अब मैं आपसे पूछता हूं ध्यान से, मैं जो एक एक बात पूछूंगा आपको जवाब देनी होगी। मुझे बताइए, Q1 और Q2 के बीच की क्या कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी? उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। सिस्टम को बनाने में इंफिनिटी से Q1 को भी लाए हैं, इंफिनिटी से Q2 को भी लाए हैं, तो Q1 और Q2 को बनाने में राजा बेटा जो हम वर्क डन करेंगे, दैट विल बी K Q1 Q2 बाय R। क्या यही राजा बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी? सबको क्लियर है? Q1 Q2 के राजा बेटा हम साइन के साथ लेंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछने वाला हूं, जैसे दो पॉइंट चार्जेस की आपने अभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी, वैसे ही क्या हर चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा? होगा या नहीं होगा? अगर मैं आपसे पूछूं ए और एक मैं आपसे पूछूं बी, तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं इसी रिश्ते को थोड़ा सा और, रिश्ता वही और सोच नई तरह से मैं आपको बात देना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, ये के Q1 Q2 बाय आर किसकी एनर्जी है? Q1 की, Q2 की या सिस्टम की? Q1 की, Q2 की या सिस्टम की? आप मुझे बताइए। सिस्टम की। मैं सारा रिवीजन करवा रहा हूं, ताकि आप बस आप इत्मीनान से अपनी चीजों को ध्यान से रिवीजन करें बेटा। आप सैटरडे को सारी बातों को हम अच्छे से रिवाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ राजा बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं जो आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ उसका लॉजिक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज दिस के Q1 बाय आर? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे सारी बातें रिवीजन कर ली है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज के Q1 बाय आर? क्या राजा बेटा मैं इसे पोटेंशियल ऑफ वन बोल सकता हूँ? कहां पर? बी वाले पॉइंट। तो राजा बेटा क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, U इज इक्वल टू V1 इंटू Q2?
बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? बहुत सिंपल बोल रहा हूं, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं रिवीजन करने का कि अगर आपको नीट में चीजें याद रखनी हो और अगर रिश्ते फॉर्मूले याद नहीं हो तो आप कैसे डराइव कर सकते हो। तो राजा बेटा v का फॉर्मूला क्या आ गया, v1 का फॉर्मूला क्या मैं u बाई Q2 बोल सकता हूं या नहीं? बोल सकता हूं या नहीं? बहुत बढ़िया। और मैं इसको इन जनरल बेटा, इन जनरल मैं रिवीजन करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इन जनरल बात करूं बेटा, तो क्या मैं v का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोल सकता हूं या नहीं? हाँ ना बोलिए। बोल सकता हूं राजा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब अगर मुझे 1 का जानना है तो राजा बेटा मैं क्या करूंगा, v1 लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी q1 q2 दोनों में लिखूंगा, k q1 q2 बाय r। और अगर 1 का जानना है तो राजा बेटा 2 हो जाएगा आपके लिए टेस्ट चार्ज। तो देखिए राजा बेटा, मैंने इसको डिवाइड बाय जब q2 कर दिया तो देखिए क्या पोटेंशियल k q1 बाय r आपको आता हुआ दिख रहा है या नहीं? बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ, बहुत फ्लो में बोल रहा हूँ ताकि आपको ये बातें चमके। पहले बताइए क्या v बराबर u बाई q क्लियर है? Everybody, where V is the potential, U is the potential energy and Q is our test charge. टेस्ट चार्ज राजा बेटा Q1 के लिए Q2 कहलाएगा और Q2 के लिए Q1 कहलाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगर आपको ये रिश्ता क्लियर है तो क्या आपको ये रिश्ता क्लियर है? बस कुछ नहीं कर रहा हूं, अगर मैं आगे दोनों के आगे डेल्टा लगा दूं तो क्या बुराई है क्या? कुछ बुराई है क्या? तो राजा बेटा डेल्टा V बराबर डेल्टा U बाई Q, ये भी फॉर्मूला आपको बहुत बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। डेल्टा V बराबर डेल्टा U बाई Q। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको सारी बातें आज रिवीजन करा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको पता है किसी के आगे कुछ नहीं होता तो प्लस होता है? क्या आपको पता है किसी के आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है? हाँ सर पता है। तो आप मुझे पता है प्लस डेल्टा यू क्या हो जाएगा? क्या आपको पता है प्लस डेल्टा यू इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय क्यू? पहले बताओ होगा या नहीं होगा? तो क्या हमने जो लास्ट टर्म पे फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा यू, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और राजा बेटा दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बोला, टेस्ट चार्ज इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्या आपको ये बात याद है? पक्की बात है राजा बेटा, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली बार और तरह से डिराइव कराने की कोशिश करी थी। इस बार मैं आपको रिवीजन के रूप में सारी बातें याद दिला रहा हूँ कि यार हमें क्या क्या बात याद होनी चाहिए। हमें बात याद होनी चाहिए यार, एक तो सबसे पहले V इज इक्वल टू यू बाई क्यू होता है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो राजा बेटा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, W वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और W, अच्छा आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये कैसे आया? मैं पूछ रहा हूं क्या आप सभी को याद है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू प्लस डेल्टा यू होता है? होता है या नहीं होता है? तो बस राजा बेटा इसी को तो मैंने यहाँ पर यूज में लिया है। बस यहाँ पर तो यही तो राजा बेटा मैंने यूज में लिया, तो डेल्टा यू की जगह मैंने वर्क डन बाय एक्सटर्नल लग। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल में क्यू राजा बेटा इधर आ गया, तो क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मतलब इन दी एंड हमें पहला फॉर्मूला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का जो याद है, अगर आप भूल नहीं रहे हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या मैं प्लस डेल्टा यू बोल सकता हूं? और राजा बेटा दूसरा फॉर्मूला क्या मैं बोल सकता हूं? क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। पहले बताइए बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं, कैसे डिराइव किया है ये भी बेटा मैंने आपको करके बता दिया। अब आप चाहे वर्क डन इससे निकालें या इससे निकालें। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज वर्क डन बाय फील्ड, व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आप क्या करेंगे राजा बेटा? इस पूरे फॉर्मूले में बेटा अगर कोई फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछे बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना, माइनस डेल्टा यू, और राजा बेटा यहां लेना है माइनस क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कुछ नहीं करना है राजा बेटा, नेगेटिव लगा देंगे। और राजा बेटा हमेशा ध्यान रखिए स्केलर फॉर्म्स में क्यू हमेशा साइन के साथ आता है। बस खत्म, खत्म। कैसे सवाल बनेंगे ये मैंने लास्ट टाइम में आपको एक आध सवाल कराने की कोशिश करी थी, मैं उससे फिर से शुरू करूंगा कि भैया यदि कोई आपके पास क्यू चार्ज है और आपको किसी क्यू चार्ज को किसी एक पोटेंशियल पॉइंट से किसी दूसरे पोटेंशियल पॉइंट पे लेके जाना है, तो राजा बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्या बेटा सबको याद रहेगा? ये बातें हमने लास्ट टाइम पे पढ़ ली थी, मैंने एक छोटा सा रिवीजन लिया राजा बेटा ताकि आपको क्लियर हो सके। एक तो ये फॉर्मूला V बराबर U बाई क्यू, एक राजा बेटा ये फॉर्मूला डेल्टा V बराबर डेल्टा U बाई क्यू, और राजा बेटा डेल्टा U को ही तो मैंने इस फॉर्मूले में तब्दील कर दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू राजा बेटा? बहुत बढ़िया। अब आइए मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूं, बहुत सिंपल सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूंगा
बहुत सिंपल सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पहला सवाल, शायद ये सवाल हमने कर लिया था क्या, पहले बताओ, क्या पहला वाला ये सवाल हमने कर लिया था? कर लिया था क्या बेटा? कर लिया था क्या बेटा ये वाला सवाल? एवरीबॉडी ओके। स्क्रीन फिर से आज ये नाटक कर रहा है, कोई बात नहीं, 1 मिनट वेट करेंगे हम सभी। हाँ कोई बात नहीं, स्क्रीन अभी विजिबल आ रही है बेटा, मैं पूरा क्वेश्चन आपको वापस से कराऊंगा, बस 1 सेकंड आप रुकेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, काम की बात सुनिए। क्या ऑडियो और वीडियो दोनों आ रहे होंगे शायद? हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा था लास्ट टर्न का क्वेश्चन। बेटा एक्चुअली क्या है ना, ये सिस्टम बड़ा परेशान कर रहा है 2 दिन से। बेटा लास्ट टर्न का क्वेश्चन था, याद है आपने एक सेमी सर्कुलर वाला बात करी थी? आएगी आएगी आएगी, दोनों आएगी, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट, दोनों आएगी दोनों आएगी, 1 मिनट रुक जाइए। ओके क्या आप सभी को सब कुछ दिख रहा है? मुझे चैट में बता दीजिए कि आप सभी को सब कुछ दिख रहा है। ओके, वीडियो वो भी आ जाएगा बेटा। सबको, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए वापस से पढ़ते, कोई बात नहीं, तो टेक्निकल ग्लिचेस हैं बेटा, ये तो आते रहेंगे। मैं आपसे जो बात कह रहा था वो बात कहाँ है बेटा, आइए अपन इस पर चर्चा करते हैं। वो जो अपना क्वेश्चन था बेटा, तो क्वेश्चन क्या ये रहा, देखिए पहले आप मुझे बताइए, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? ये वाला देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया था, याद है? वर्क डन का फॉर्मूला क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बेटा, ये वाला क्लियर है? इसमें बेटा कुछ नहीं करना था, आपको एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाना था बेटा बाया 4 डिफरेंट पाथ्स, बहुत सिंपल है, 4 डिफरेंट पाथ से हम लेके गए थे। आपसे पूछा था अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वर्क डन। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? यार यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट तो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमने वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल के टर्म्स में पढ़ा है। वो क्या फॉर्मूला था राजा बेटा? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वर्क डन बराबर, याद कीजिए, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल राजा बेटा जहां मुझे जाना है, इनिशियल राजा बेटा जहां से मैं शुरू करूंगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या मैं चार्ज को साइन के साथ लूंगा माइनस ही? पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? माइनस ही साइन के साथ लूंगा, बहुत अच्छी बात है। वी फाइनल राजा बेटा, वी फाइनल 50 हो जाएगा, और राजा बेटा वी इनिशियल हो जाएगा क्या, 70। तो पाथ नंबर 1 का वर्क डन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबको क्लियर है? ऐसे ही राजा बेटा 30 भी आ जाएगा, और ऐसे ही 20 और 10 भी आ जाएगा। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो बोले, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत सिंपल सवाल था, वर्क डन बराबर क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ओके, आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। राजा बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन राजा बेटा मैंने आपको होमवर्क में दिया था, अगर आपको याद हो तो आपसे पूछा है फाइंड वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज प्लस क्यू। बेटा किसको ट्रांसफर करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको इस प्लस क्यू को राजा बेटा ट्रांसफर करना है, कौन से पाथ से ट्रांसफर करना है? वाया सेमी सर्क्यूलर पाथ CRD। क्या आपको पाथ दिख रहा है? सी से लेके राजा बेटा आपको डी तक लेके जाना है, जिसका सेंटर बी पे है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका मतलब ये सेंटर्ड एट बी का मतलब ये कहना चाह रहा है राजा बेटा कि अगर ये डिस्टेंस आपने एल मानी है, तो राजा बेटा ये डिस्टेंस भी आपके एल मानेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे? मान लेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैंने आपको वर्क डन का, अच्छा मुझे बताइए, यहां पूछा है वर्क डन, तो किसके द्वारा वर्क डन भाई? किसके द्वारा वर्क डन आप बताओ, पहले बताओ किसके द्वारा वर्क डन? एक्सटर्नल। जब कुछ नहीं बोला तो क्या एक्सटर्नल बोलेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता तो फिर मैं कुछ और फॉर्मूला लगाता, पर अभी वर्क डन बाय एक्सटर्नल राजा बेटा हमें निकालना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा, मैं अगर आप बोलो तो मैं यही सॉल्यूशन में आपको कुछ कुछ बात बताना चाहता हूँ। सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमने एक नहीं 2 फॉर्मूले से पढ़ा है। सर पहला फॉर्मूला सर हमने पढ़ा था डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू, और राजा बेटा सर दूसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जिस चार्ज को लेके जाना है वो हमारा फिलहाल कैपिटल क्यू है,
v फाइनल माइनस v इनिशियल। क्या किसी को इन दोनों फॉर्मूले में कुछ परेशानी हो तो बोलो। क्या सबको दोनों फॉर्मूले क्लियर है? मैं कह रहा हूं यार, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए मैं एक बार दोनों से करके दिखा रहा हूं। पहला वाला, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला लेता हूं, डेल्टा यू। बेटा डेल्टा यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अब राजा बेटा यू फाइनल क्या होगा? यू फाइनल मतलब फाइनल कंडीशन में जब चार्ज पहुंच चुका, और यू इनिशियल क्या होगा, जब चार्ज इस स्टेशन में पहुंच चुका है। अब आप मुझे बताइए यहां पर, क्या इस वाली कंडीशन को मैं अगर इनिशियल कंडीशन बोल दूं बेटा, तो इससे पहले बाद वाली कंडीशन को क्या राजा बेटा मैं फाइनल कंडीशन बोल दूंगा? और राजा बेटा फाइनल कंडीशन में क्या होगा, मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा रहा हूं। व्हाट विल बी द फाइनल कंडीशन? अगर आप देखेंगे तो राजा बेटा फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ये आपका बेटा हो गया ए पॉइंट, ये आपका बेटा पॉइंट हो गया सी, ये आपका पॉइंट हो गया राजा बेटा बी, और ये आपका पॉइंट हो गया राजा बेटा डी। ये डिस्टेंस बोलिए एल एल एल। कौन से चार्ज को शिफ्ट किया है, स्मॉल प्लस क्यू को? नहीं। कौन से चार्ज को शिफ्ट किया, माइनस स्मॉल क्यू को? नहीं। किसको शिफ्ट किया है? शिफ्ट किया राजा बेटा प्लस क्यू को। तो क्या ये प्लस क्यू जो पहले सी पे था, क्या राजा बेटा अब वो डी पर पहुंच गया? ये कौन सी कंडीशन है पहले ये बताइए, ये कौन सी कंडीशन है पहले ये बताइए? फाइनल कंडीशन। पक्का? तो आप मुझे बताइए अभी कितने चार्जेस हैं? 2 3। पहले भी कितने थे? 1 2 3। पक्का? तो आप एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आती है या नहीं आती है? मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले से बता रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले से बता रहा हूं कि आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आती है बेटा। चलिए तो मुझे बताइए यहाँ पर कितने लोग हैं फाइनल में? सर 3 लोग हैं। तो क्या आप पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हैं? यू फाइनल लिख रहा हूं मैं, यू फाइनल। आप बोलो तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा। यू फाइनल बताइए आप क्या होगी? यू फाइनल, यू फाइनल। तो राजा बेटा यू फाइनल होगी किस किसके कारण? U12 प्लस U13 प्लस U23 होगी या नहीं होगी, पहले आप ये बताइए। वेरी गुड, कुछ बच्चे बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स देते हैं। बेटा U12 हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल। क्या माइनस आएगा आगे, क्योंकि ये वाला साइन माइनस का है। बहुत बढ़िया राजा बेटा। दूसरा U13 क्या होगा राजा बेटा बोलो? स्मॉल के क्यू कैपिटल क्यू बाय 3L। इसमें किसी को कोई बुराई कोई कष्ट? पक्का? राजा बेटा रेडियस की वैल्यू एल है, बस ध्यान रखिए, आर की वैल्यू राजा बेटा एल है। ठीक है। अब राजा बेटा तीसरा U23। पहले बताइए ये स्टेप्स तो आपको याद है ना बेटा, के क्यू क्यू माइनस क्यू बाय एल। सबको क्लियर है? बी और 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस एल ही है बेटा। पहले बताओ यू फाइनल सबको क्लियर है या नहीं? बहुत अच्छी बात है बेटा। U12 में U12, हाँ राजा बेटा 2L होगा। देखना U12 क्लियर है, सबको क्लियर होना चाहिए, सबको। मैं बहुत आराम से बता रहा हूं एक एक बात है, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। U12 ठीक है बेटा। अब आप मुझे बताइए U इनिशियल क्या होगा? U इनिशियल, सर U इनिशियल तो मैं इस वाले इनिशियल वाली कंडीशन से निकालूंगा। सर इनिशियल वाली कंडीशन क्या होगी? तो सर इनिशियल वाली कंडीशन होगी U12, पेयर तो अभी भी 3 ही बनेंगे राजा बेटा, U13 प्लस U23 बनेंगे या नहीं बनेंगे? या तो आप बोलो तो इसको आप डैश बोल दो, या कोई टेंशन नहीं, इनिशियल फाइनल आप ऑलरेडी बोल रहे हो। चलो U12 बोलो बेटा, U12 क्या स्मॉल के क्यू क्यू बाय एल होगा? वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चे बहुत फटाफट आंसर दे रहे हैं। U13 क्या होगा बेटा? U13 क्या स्मॉल के क्यू स्क्वायर, और बेटा इसके 1 और 3 के बीच में राजा बेटा डिस्टेंस क्या 2L हो जाएगी? पर क्या साइन माइनस आएगा, क्योंकि एक माइनस, तो क्या मैं बीच में माइनस लगा दूं? लगा सकता हूं नहीं लगा सकता? बहुत सिंपल तरीका से कर रहा हूं। प्लस राजा बेटा U23, तो राजा बेटा 2 और 3 में जो डिस्टेंस है वो L है, तो मैं क्या लिखूं? के क्यू क्यू बाय राजा बेटा L। और एक साइन क्या यहां पर भी माइनस का ही आएगा, क्योंकि Q जो है राजा बेटा वो माइनस है। होगा या नहीं होगा पहले बताइए आप? क्या आप सबको ये बात क्लियर है? बस अब आपको क्या करना है, यू फाइनल की वैल्यू यू इनिशियल में से माइनस कर देनी है। मैं डायरेक्ट माइनस करूंगा। पहले मुझे बताओ इसमें से कौन सी टर्म्स कट जाएंगी? यू फाइनल वाली में से यू इनिशियल में से कौन सी टर्म्स कट जाएंगी? तो मुझे बताओ, जब मैं माइनस करूंगा तो आप मुझे बताओ, माइनस करूंगा तो कौन कौन सी टर्म्स कट जाएंगी? कह दो कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। सर एक माइनस है और माइनस में से ये होगा प्लस, तो सर ये वाली टर्म कट जाएगी। कटेगी या नहीं कटेगी?
कट जाएगी। तो राजा बेटा क्या बचा देखो इधर, बहुत सिंपल, स्मॉल के क्यू क्यू बाई 3l प्लस के, ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू बाई एल, और राजा बेटा ये u फाइनल हो गया माइनस u इनिशियल, u इनिशियल क्या हो जाएगा राजा बेटा, स्मॉल के क्यू बाई एल, और राजा बेटा वो हो जाएगा प्लस के क्यू क्यू बाई एल। आप चाहें तो ये भी माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाए। क्या अब आपको सॉल्व करना तो आता है यार, तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, एक तरीका जैसे आपको u फाइनल माइनस u इनिशियल निकालना आना चाहिए, पक्का पक्का। पहले बताओ ये बात क्लियर है या नहीं, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, ये वाला तरीका क्लियर है या नहीं। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, सर सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। अब आप मुझे बताओ क्या के क्यू क्यू से एक के क्यू क्यू भी कट जाएगा, ये वाला भी देखो ना यार, आप कितना सिंपल है, के क्यू क्यू बाय एल, और राजा बेटा नीचे में भी माइनस के क्यू क्यू बाय एल, तो शायद ये भी कट जाएगा। तो राजा बेटा क्या इसको भी इससे काट दूं, जल्दी बोलो, काट दूं क्या पक्का, जल्दी बोलो यार। तो आंसर क्या आ जाएगा आप मुझे बताओ, आंसर क्या आ जाएगा, एक के क्यू क्यू एल से एक के क्यू एल कट गया, पक्का राजा बेटा, क्लियर है। तो बस अब मेरे हिसाब से तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, बताओ क्या आएगा आंसर, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, स्मॉल 2k क्यू क्यू बाय 3l। सबको क्लियर होना चाहिए, ये तरीका सबको क्लियर होना चाहिए, एवरीबॉडी। के की वैल्यू आप चाहें तो सॉल्व कर लें, वो मैंने आपको सॉल्यूशन में दे रखी है, पक्का बेटा क्लियर है, सोच लो। हाँ नेगेटिव पॉजिटिव आप कर लीजिएगा, नेगेटिव ही आएगा क्योंकि वो 3l उधर जाएगा। साइन आपको क्लियरली लेना आ रहा है, पहले आपको u फाइनल माइनस u इनिशियल से क्लियर है सबको। अब आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले क्वेश्चन को फिर से किससे करेंगे, एक तरीका बेटा मैंने आपको बता दिया, क्या अब आप दूसरा तरीका खुद से ट्राई करेंगे कि यार वर्क डन का सर ने एक फॉर्मूला और बताया था, जिस चार्ज को लेके जाते हैं वो था Q, और यार अब मैं क्या लिखूंगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्या एक तरीका ये भी है, ये भी है या नहीं। अब अगर आपको ये तरीका भी जानना है, सेकंड वाला तरीका, तो आप बोलोगे तो मैं भी इस क्लास के बाद एक ब्लैंक स्लाइड बना के आपको वो सेकंड वाला तरीका भी दिखा दूंगा, पर आपको कम से कम ये तरीका तो राजा बेटा आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा सेकंड तरीके का भी, पर हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं कहता हूं कि पहले ये वाला तरीका हम समझ लेते, दूसरा तरीका मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, मतलब मैं खुद करके दे दूंगा आपको, ताकि आप देख लीजिए। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं, रिवीजन वाली बात सारी हमने बहुत अच्छे से कर ली, ये सारी बातें हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, वर्क डन का लॉजिक क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब यहां तक तो अभी भी मैंने सिर्फ रिवीजन ही कराया है आपको, वर्क डन का फॉर्मूले पे मैंने आपको एक सवाल करवाया, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब राजा बेटा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू मैं करने जा रहा हूं, जो आज के लेक्चर का बेस बनेगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, और आपको इस बात की फील भी आ जाएगी कि हाँ यार ये बात एकदम सही चल रही है। बेटा क्या बात है, लॉजिक क्या है आप समझिए, हमें पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन स्केलर फॉर्म। सर ये क्या है, इसका क्या लॉजिक है राजा बेटा, यहां पर मैंने आपको एक लाइन बोली थी, वो आपको याद होनी चाहिए। सुशांत अब बेटा एक बार इस वाले टॉपिक को आप देख लीजिए, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वो वाला सॉल्यूशन भी बेटा अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको सेकंड वाले में लास्ट में हैंडआउट में डाल दूंगा, पोटेंशियल से भी आप कर सकते हैं। पर आप मेरी बात ध्यान से सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। भाई ये क्या है सर, ये क्या है, लॉजिक क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाए। तो बेटा सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बात मैंने परसों भी बोली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां, ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वहां, इस बात को पल्ले गांठ बांध लीजिए, आने वाले 3 से 4 लेक्चर में ये बातें बहुत अच्छे से आपको याद होंगी, मैं आपको फील भी कराऊंगा इसकी। सर क्या बोला आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां, अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो याद कीजिए, किसी तार में अगर करंट बहता था तो करंट के बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी होता था, और एक्चुअली बेटा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, उस कंडक्टर के अंदर राजा बेटा डेवलप हो जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो याद क्या करना है कि यार सर आपने सबसे पहले पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई, हाँ सर आपने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पढ़ाया, हाँ फिर सर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिश्ता है, उस रिश्ते के राजा बेटा हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो रिश्ता क्या है बेटा, हमें क्या बात याद रखनी है कि यार जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां 100% पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब सर ये कैसे होगा इसकी हम चर्चा करें। तो बेटा लॉजिक क्या है, मान लेते हैं कोई ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां से आई मुझे नहीं पता। ई की वैल्यू बेटा अभी फिलहाल हमने कैपिटल ई मान लिया, मैग्नीट्यूड जो है वो ई मान लिया है, मैं इसका आपको फील्ड के साथ प्रूफ दूंगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। राजा बेटा कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान ली, इस फील्ड में राजा बेटा मैंने क्यू चार्ज रखा है, कौन सा चार्ज रखा है, स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया जी, कोई बुराई नहीं है। आप मुझे बताइए क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस क्यू पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। अब अगर लगेगा तो क्या इधर लगेगा, हाँ। क्या राजा बेटा वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, एफ ई दैट इज इक्वल टू क्यू इनटू ई, होगा या नहीं होगा, पहले बताइए, होगा। अब राजा बेटा अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है या नहीं होता, मैं आपको रिश्ता प्रूफ करवाने जा रहा हूं। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है बेटा, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, एग्जैक्टली होता है। तो राजा बेटा आप मुझे बताइए क्या कंजर्वेटिव फोर्स का क्लास 11th में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो क्या फोर्स कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स पढ़ा है कभी, फोर्स कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, वेयर यू इज राजा बेटा पोटेंशियल एनर्जी, वेयर यू इज राजा बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको रिलेशनशिप देने जा रहा हूं जो आपको मैं बोलना चाह रहा कि देख ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, ये इसमें कोई परेशानी है क्या, dv इज इक्वल टू डी यू बाई क्यू, इसमें कोई परेशानी है क्या, ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, अभी कैसे बताया था, अरे सर आपने तो ऐसा बताया था कि सर डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू, हाँ ठीक है, अगर अगर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है तो आप ये फॉर्मूला ले लीजिए, पर अगर डिफरेंशियल बहुत छोटे फॉर्म में है तो क्या हम ये फॉर्मूला ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्या मैं dv इज इक्वल टू डी यू बाई क्यू बोल सकता हूं, तो राजा बेटा du की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू dv, इसमें किसी को कोई परेशानी, क्या du इज इक्वल टू क्यू dv हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब राजा बेटा du की वैल्यू अगर मैं 1 में यूज करूंगा, इसको मैं 2 बोल रहा हूं, और अगर मैं 1 में देखूं तो क्या आपने कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला अभी जो बोला था क्या वो माइनस डी यू बाई डी एक्स था या नहीं था, du की जगह क्या मैं क्यू dv लिख दूं, तो देखो ये रहा du की जगह राजा बेटा मैंने लिख दिया ये रहा क्यू dv, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको बेटा, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक डेरिवेशन देने जा रहा हूं जो आप नीट में भी कभी अगर अटक जाए तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन भी आपको बताऊंगा, फील भी बताऊंगा। अब आप मुझे बताइए एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े क्यू चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा था, आप मुझे बताओ, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड पर इस चार्ज पर फोर्स कितना था, क्यू ई, ध्यान से देखिए इस क्यू ने इस क्यू को मार दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर हम बोले तो फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। सर अब यहां पर आकर बच्चा क्या सोचता है, इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारी चीजें सर हम कैसे याद रखें, इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक रिवीजन करवाया था, क्या क्या था, ध्यान से सुनिए, आपको याद होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, बेटा नीट में ना आपको डायरेक्ट फॉर्मूले यूज आने चाहिए, तो ध्यान से सुनिए, एक तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक राजा बेटा V बराबर U बाई क्यू पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसी Q1 चार्ज का R दूरी पर पोटेंशियल आपको KQ1 बाय R याद होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा बेटा वर्क डन का पहला फॉर्मूला प्लस डेल्टा यू और दूसरा फॉर्मूला क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल याद होना चाहिए। पर मैं अब आपसे फील वाली बात कहना चाहता हूं कि सर आपने यहां पे ये बात कही क्यों, सर आप ये टॉपिक यहां पर पढ़ाए क्यों, तो पढ़ाने वाली बात कुछ ऐसी है, तो मुझे एक बात बता, ध्यान से सुनना, मैं बहुत बढ़िया बात यहां पर बोलने जा रहा हूं, बहुत छोटी बात जो बच्चे फील करना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए, इट इज अ फील बॉक्स, फील बॉक्स, आप इसको सुनिएगा बस अच्छे से। मान लीजिए आपके पास एक क्यू चार्ज है, क्या है राजा बेटा, कैपिटल क्यू चार्ज, मुझे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए जल्दी से, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी या नहीं होगी। अच्छा मुझे बताइए ध्यान से, अगर मैं यहां से
2r दूरी पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी सर? होगी। क्या होगी? KQ/2r का होल स्क्वायर। होगी या नहीं होगी? 2r ले लो, हाँ कैपिटल आर ले लो, ये r ले लो और ये बेटा 2r ले लो। पहले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं? हाँ सर है। सर यहाँ होगी KQ/r² और यहाँ पर होगी KQ/2r²। जो बच्चे अब फील लेना चाहते हैं वो यहां से लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस Q चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल V1 हो जाएगा KQ/r? और राजा बेटा 2r पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? से लाउडली, क्या KQ/2r होगा या नहीं होगा? अब आप मुझे बताइए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं? तो अब आप इस फील्ड को पढ़िए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां, पोटेंशियल डिफरेंस वहां। बेटा हम पढ़ते आ रहे थे ये सारी बातें, बस आपको अब इनको मिक्स करना है और दिमाग लगा के मिक्स करना है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगी वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे हमने बोला था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन कहां, तुम कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कहां, वहां राजा बेटा पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में आएगी। वैसे ही राजा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जहां, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां। आज का लेक्चर हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉजिक्स पे ही चर्चा करें कि यार ये हुआ क्या। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है -dV/dx, ये कैसे आया? मैं आपको फिर से फील करा देता हूं। आप मुझे बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला -du/dx जानते हैं? बहुत अच्छी बात है। अब मैंने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, dV = du/q, तो du क्या हो जाएगा राजा बेटा? qdv। अब जब qdv हो जाएगा तो बहुत कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंजर्वेटिव फोर्स, यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई मर कितना लग रहा होगा? वो लग रहा होगा राजा बेटा QE, एंड दैट विल बी, ये देखिए आप, du की वैल्यू मैंने रख दी qdv/dx, कुछ नहीं रखा, बस E का फॉर्मूला मैं निकाल कर लाया हूं, अभी कुछ नहीं है। ये dx dx क्या है मैं आपको सब क्लियर करूंगा, बस एक फॉर्मूला नई चीज है, इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि जहां पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जहां पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वहां हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेप्टेड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। क्या आपको मेरी इस बात की फील आई है कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं? हम जब नया पढ़ते हैं ना बेटा, तो उसको एकदम से फील नहीं कर पाते हैं, पर आपको फील आएगा कि यार यहाँ हुआ क्या, कि यार लॉजिक तो है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जहां, पोटेंशियल डिफरेंस वहां। अब अगर मैं इसका प्रिंटेड फॉर्मेट में बात करूं तो देखो, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्केलर फॉर्म। अब मैं आपको अगर ये वाली बात यहां पर सारा कहानी नहीं समझाता और मैं डायरेक्ट बोलता E = -dV/dr होता है, याद कर लो, तो बेटा उसको थोड़ा सा फील में कमी आती है। तो बेटा E ध्यान से देखिएगा, E -dV/dx। अब यहाँ पर x क्या है, r क्या है राजा बेटा? x या r सिंपल डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। जैसे आप अभी देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस राजा बेटा कितना था, r, फिर यहाँ कितना हो गया राजा बेटा? 2r। तो क्या डिस्टेंस चेंज हुआ? हाँ। तो जब डिस्टेंस चेंज हुआ राजा बेटा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 100% राजा बेटा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, 100% राजा बेटा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। और राजा बेटा वो रिश्ता क्या कहलाता है? वो रिश्ता हो गया राजा बेटा E -dV/dr। व्हाट इज dV साहब? व्हाट इज dV राजा बेटा? A change in potential, and what is dr? With respect to distance, क्या यहां तक बात क्लियर? तो बेटा E का फॉर्मूला राजा बेटा क्या? -dV/dr, यहां तक क्लियर? मैं कह रहा हूं थोड़ा इसको और अच्छे से समझो, थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं। dV और E, यदि ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यूनिफॉर्म हो, इस फॉर्मूले को आप ठीक है याद रखें, पर ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा? मैं फिर से बोल देता हूं,
कोई बात नहीं, नई चीज है ना, तो आप इसको टाइम दें और अच्छे से समझें। रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। बेटा ठीक है, थोड़ा सा एरर मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, कोई बुराई नहीं। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बीच में राजा बेटा हमें रिलेशनशिप निकालना है। वो रिलेशनशिप क्या है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लाके दिखाया। वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब आप मुझे बताओ, अगर अगर ध्यान से सुनना, अगर डीवी जीरो, इसका मतलब बोलना क्या, अगर डीवी जीरो इसका मतलब क्या, कि यार पोटेंशियल डिफरेंस राजा बेटा जीरो, और बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो 100% E विल बी जीरो। या ये कह लो, या ये कह लो, फील्ड बॉक्स वाली बात बोल रहा हूं मैं, फिर से फील्ड बॉक्स वाली बात बोल रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस जहां होगा वहीं पर राजा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर नहीं होगी तो फिर लफड़ा हो जाएगा। और काम की बात बोलता हूं, और काम की बात बोलता हूं, फील्ड बॉक्स मैं क्या ना छोटे छोटे फील्ड बॉक्स बना दिया करूंगा ताकि आपको ध्यान रहे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। यदि मुझे बताओ V कांस्टेंट, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां, मेरा क्वेश्चन है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी, इज इक्वल टू जीरो, ट्रू और फॉल्स। अगर V कांस्टेंट है तो, अगर V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं। सर अगर V कांस्टेंट है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है इसका मतलब सर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो राजा बेटा ये हो गया ट्रू। पक्की बात है, सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आप जानते हैं, जैसे आपने वर्क डन के दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक वेरिएबल फोर्स के कारण और एक राजा बेटा कांस्टेंट फोर्स के कारण, वैसे ही अगर आप यहां पर देखेंगे तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर में हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, और हो सकता है राजा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। तो राजा बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या है भैया जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। तो जब यूनिफॉर्म है राजा बेटा, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या वे डीवी जो हो जाएगा, क्या मैं इसको वी इनिशियल, ध्यान से सुनना, कहां से कहां जाऊंगा मैं, वी फाइनल माइनस ई को क्या मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले आऊंगा, राजा बेटा ये आपका हो गया डी आर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यकीन मानिए जब आप इसके क्वेश्चन में आपको कराऊंगा आप बोलेंगे अरे सर मजा आ गया, पर क्या नई चीज को फील करने में टाइम लगता है, बस कॉन्सेंट्रेशन की तरह सुनिए। क्या डीआर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिए, माइनस ई आर। और ये बेटा क्या है, जहां से हमने चलना शुरू किया, जहां से हम रुकेंगे, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू माइनस ई आर। मैं आपको पूरी फील कराऊंगा। आपको क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जाएगा बताओ यार मैं ए से अगर बी गया तो बताओ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अगर ए पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल 6 वोल्ट है, और आर जो है राजा बेटा वो डिस्टेंस आपको दे दी जाएगी। आज बेटा किस्मत साथ नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, जीवन है, चलने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, किस्मत साथ नहीं दे रही है आज अपनी। बहुत थोड़ी सी बार बार लाइट जा रही है यहाँ पर, और थोड़ा सा फ्रिक्शनल एरर भी है। खैर आइए, तो बेटा मैं क्या बोल रहा था, पहले आप मुझे इस बात की फील कराइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं वहां, यहां तक क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिश्ता क्या कहलाएगा, तो वो जो रिश्ता है वो रिश्ता है राजा बेटा ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर।
फॉर्मूला याद रहेगा सबको क्या? E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, राजा बेटा, तो ध्यान से सुनिए, ये पता है सारी बातें पहले से भी थी। ये सारी बातें नहीं, कह दो कि क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, क्यू चार्ज का पोटेंशियल था, पर हम उसको रियलाइज अब कर रहे हैं कि यार पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अब हम रिलेट कर रहे हैं, अब हम बड़े हो रहे हैं, अब हम मैच्योर हो रहे हैं कि यार ऐसा होता है। मैं क्या कह रहा हूं, आज के बाद तुझे क्या बात याद रखना, फॉर्मूला सुन, क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, तो मैं फॉर्मूला क्या देने जा रहा हूं, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट r वेक्टर। v इनिशियल माइनस v फाइनल, बेटा वो माइनस जो था मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट r वेक्टर। सर अगर आप इसे समझा देंगे क्वेश्चन के साथ तो हमें जमकर फील आ जाएगा, फिर हम सवाल भी कर लेंगे। यकीन मानिए ये इतना सिंपल लॉजिक है कि आपको बस फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखो ये रहा, ये देखो, ये खुद निकल कर आ गया है, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट r वेक्टर। अब बेटा यहाँ r क्या है, E क्या है? राजा बेटा E सुनिए, E राजा बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। राजा बेटा R क्या है? R राजा बेटा पोजीशन वेक्टर, कि भैया इनिशियल पॉइंट से पोजीशन वेक्टर, राजा बेटा कहां से कहां तक, फ्रॉम कहां से कहां तक, जल्दी बोलो, इनिशियल, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बहुत अच्छी बात है। v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट r वेक्टर। माइनस मैंने ऑलरेडी हटा दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर पुराना रिलेशनशिप में देखेंगे, बेटा आप बहुत ढंग से समझो, ये फॉर्मूला यहां तक मैं पिछली स्लाइड तक निकाल के ले आया हूं। v फाइनल माइनस v इनिशियल माइनस आया था, तो राजा बेटा अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा? ये फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा? v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट r वेक्टर। तो v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट r वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको जम के याद होना चाहिए, जम के, या ये भी याद कर लो तो भी कोई बुराई नहीं है, E इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। पर मैं कह रहा हूँ यार आप मेरी बातें याद रखो ना, मेरी बातें याद रखोगे ना तो यकीन मानो जब 12वीं का नीट दोगे ना तो भी आपको मेरी बातें याद रहेंगी, क्योंकि वो इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इसको इस तरह से फील करोगे तो आपको याद आएगी, अदरवाइज अभिनंदन, मुझे 5-7-10 मिनट दो, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, बस आप मुझे सुनते जाइए, बहुत ध्यान से सुनते जाइए। माइनस जो था, ध्यान से देखिए, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, ये आपको क्लियर हो गया था। यहां तक मैं निकाल के ले आया हूं v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू E डॉट आर। इन्होंने पता है अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में देखना हो तो देखो, ये लास्ट स्लाइड का ये वाला पॉइंट था, जिसको समझना है वो ध्यान से देख ले, थियरी dv इज इक्वल टू माइनस यहां तक था, फिर कुछ नहीं करना, ये देखो ये dv यहां तक था, फिर देखो कायदे से यहां आना चाहिए था vb माइनस va इज इक्वल टू माइनस E डॉट आर, पर देखो इन्होंने प्रिंटेड फॉर्मेट में डायरेक्ट लिख दिया va माइनस वी, तो va माइनस वी भी लिख दिया तो कोई बात नहीं बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बुराई थोड़ी, हमें तो एक फॉर्मूला याद रखना है। आपको नीट में डेरिवेशन नहीं याद करना है, आपको फॉर्मूला याद करना है कि यार v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट r। यहाँ पे v क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर v इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल है। v फाइनल क्या है? फाइनल वेलोसिटी नहीं, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। v इनिशियल माइनस v फाइनल राजा बेटा E वेक्टर डॉट r वेक्टर आपको याद है। सर इसको यूज कैसे करेंगे अगर आप थोड़ा सा समझा दें तो हमें आनंद आ जाए। देखिए अब आप, एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किस डायरेक्शन में दिखेगी? अभिनंदन अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, तस्नीम, सभी बच्चे अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले मुझे बताइए ई आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है? कब फॉर्मूला यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है? हाँ, कह दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां, कह दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां, तो क्या आपसे क्वेश्चन बन सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का? हाँ सर बन सकता है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें और कल को आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले किन्हीं दो पॉइंट्स में, तो वो आपको निकालना आना चाहिए। जैसे अगर मान लो कोई क्यू चार्ज है और आपसे पूछे यार ये पॉइंट आर है
और यहां से यार ये 1.2r दूरी पर है। कोई आपसे पूछे यार इस पॉइंट का नाम अगर ए है और इस पॉइंट का नाम अगर बी है, तो कोई आपसे पूछे बताओ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ए पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा स्मॉल के क्यू बाय आर, और सर इस पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय 2r। तो सर अगर आपसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो क्या आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे या नहीं कर देंगे? पर यहां पर पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल लिखना बहुत आसान है, यहां पर हम माइनस करके भी आंसर दे देते हैं। पर कभी हमें ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो जो कि पॉइंट चार्ज की नहीं, तो राजा बेटा आपको कहीं से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे रखी, और राजा बेटा आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट का नाम है ए और एक पॉइंट का नाम है बी। आपसे पूछा है बताओ VA माइनस VB क्या होगा, तो मुझे बताइए इनिशियल पॉइंट कौन सा है, मुझे बताइए इनिशियल पॉइंट कौन सा है, कम ऑन गाइस, मुझे बताइए इनिशियल पॉइंट कौन सा है। ए, थैंक यू। मुझे बताइए फाइनल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट सर बी। मुझे बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? हाँ सर। अब अगर नीट का बच्चा होता, अगर नीट का बच्चा होता तो वो क्या सोचेगा, सर आपने ये फॉर्मूला पढ़ाया था, मेरा सॉल्यूशन आप देखिएगा बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। मैं हमेशा चीजों को बेसिक से याद करने पे विश्वास करता हूं। क्या हमने फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर पढ़ा था या नहीं पढ़ा? पढ़ा था। सर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हाँ। तो क्या मैं सर इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, E डॉट डी आर, आपको कैसे फॉर्मूला, कभी कोई बच्चा फॉर्मूला भूल गया तो उसको कैसे याद आएगा? देखिएगा, अब E इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हाँ सर मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। क्या आपको dr यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर डी माइनस डीवी, क्या v इनिशियल से v फाइनल होगा? हाँ सर होगा। dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो, dy का इंटीग्रेशन y, तो dv का इंटीग्रेशन राजा बेटा क्या v हो जाएगा? दैट इज राजा बेटा क्या यहां हो जाएगा माइनस ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल। और अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा और dr के इंटीग्रेशन को r कर दूंगा, तो जल्दी बता दो क्या इस फॉर्म में किसी को डाउट या परेशानी है क्या? अब बोलो आप। और मैंने यहां डॉट प्रोडक्ट क्यों लगाया, इसका भी कारण सुनो। पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर की स्केलर, स्केलर राजा बेटा। अब अगर स्केलर है तो राजा बेटा यहां पर डॉट प्रोडक्ट ही आएगा। अगर वेक्टर होता तो राजा बेटा ई क्रॉस आर लिखता। क्या आपको मेरी बेसिक सारी बातें एकदम जमकर क्लियर हो रही है? पहली बात याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां, पोटेंशियल डिफरेंस वहां। क्या यहां तक बात क्लियर रहेगी? ई का फॉर्मूला माइनस डीवी बाई डी आर याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। अभिनंदन, इज एवरीबॉडी, इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, लॉजिक पे जाइए, लॉजिक पे। फिर आगे बात करते हैं कि यार मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो मैं क्या करूं? तो उस केस में मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू e वेक्टर डॉट r। बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछा गया va माइनस vb, तो मुझे बताओ इनिशियल पॉइंट कौन सा है बेटा? a। फाइनल पॉइंट कौन सा है राजा बेटा? b। ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल पॉइंट कौन सा है? a। फाइनल पॉइंट कौन सा है? b। तो राजा बेटा अगर कोई मुझसे सॉल्यूशन मांगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ यही आपका v इनिशियल है, यही आपका v फाइनल इज इक्वल टू e वेक्टर डॉट r वेक्टर। तो मुझे बताओ e और r में एंगल कितना है? e और r में एंगल कितना है? E और r में एंगल कितना है? थीटा। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो राजा बेटा v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू क्या e r cos थीटा बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? अब सर व्हाट इज थीटा? अरे बेटा इतनी बातें नहीं लिखी हुई हैं जो जब तक मैं नहीं लिखूंगा तो आपको उसकी फील नहीं आएंगी, इसलिए मैं प्रिंटेड के साथ थोड़ा सा हाथ अपना चलाता हूं। तो बेटा थीटा क्या होगा राजा बेटा? तो थीटा वुड बी व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड e वेक्टर। न्यूमेरिकल करवा रहा हूं सकीना, पहले आप इधर देखिए। तो आप मुझे बताइए इनिशियल पॉइंट आपका क्या हो गया भैया? ए। फाइनल पॉइंट आपका क्या हो गया? बी। तो क्या v इनिशियल माइनस v फाइनल मतलब va माइनस vb सबको क्लियर है? उसके बाद क्या? ई आर, और इनके बीच में एंगल कितना था? थीटा। तो सर ये तो बहुत सिंपल आ गया, ई आर कॉस थीटा। ई आर कॉस थीटा। क्या आपको फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन क्लियर है? ओके थैंक यू। अब आप मुझे एक बात बताइए जो मैं पूछना चाह रहा हूं, अब आप मुझे एक बात बताइए जो मैं पूछना चाह रहा हूं, इसका लॉजिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे यूज करना है? सुनिए, मुझे बताइए, अगले सवाल में आपको शायद ज्यादा फील है, पर मुझे एक बात बताइए, यहाँ थीटा पॉजिटिव है नेगेटिव है? मतलब थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? एक्यूट। मतलब cos थीटा की जो भी वैल्यू होगी क्या वो पॉजिटिव होगी? हाँ। आर जो भी है वो एक डिस्टेंस है, वो भी पॉजिटिव है? हाँ।
ई जो है राजा बेटा उसकी भी डायरेक्शन पॉजिटिव में ही है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही है, सब कुछ पॉजिटिव है, इसका मतलब वीए माइनस वीबी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, वीए माइनस वीबी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, सुनिएगा, वीए माइनस वीबी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। इससे आप क्या अंदाजा निकाल सकते हैं, अभिनंदन और सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं बोल सकता हूं 4-3 अगर +1 आ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं 4 इज ग्रेटर देन 3? हाँ बोल सकता हूं। वैसे ही राजा बेटा क्या मैं बोल सकता हूं ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है? हाँ ना बोल, है या नहीं, है या नहीं? पक्का? क्लियर? तो अब ध्यान से सुनना, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको करवाना चाहता हूं, पर मेरी बातों को आपको सारा बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा। ये आप ही का इलस्ट्रेशन है बेटा मॉड्यूल में, जो अब आपको बहुत बहुत क्लियरिटी दे देगा ऐसे सवाल कब करने चाहिए। आपको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाएगी, उसके बीच में कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे ए बी एंड सी, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा VB माइनस VA क्या है, VB माइनस VC क्या है, VC माइनस VA क्या है। क्या सबको क्लियर है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे अंजाम देंगे। सर सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, जल्दी बोलिए, मैं आवाज अपनी और बढ़ा लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है। तो आप मुझे बताइए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? कम ऑन एवरीबॉडी, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? कम ऑन बच्चों, कम ऑन, आप कर सकते हैं। फॉर्मूला, क्या मैं फॉर्मूला पूरा बोलूं? वी इनिशियल, सॉल्यूशन बोल रहा हूं बेटा, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं ये सब। वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू ई आर कॉस थीटा, या कुछ बच्चे चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू e वेक्टर डॉट r वेक्टर। इसमें किसी को बुराई कोई कष्ट? सवाल ऐसे ही आएंगे बेटा डायरेक्ट, आपको ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाएगी, आप इलस्ट्रेशन में आपको अभी बता दूंगा शायद, इलस्ट्रेशन नंबर 25 या 26 है। आप मुझे बताइए आपको क्या निकालना है, vb माइनस va, क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट मैं इसको ए नाम दे रहा हूँ, मैं इसको बी नाम दे रहा हूँ, मैं इसको सी नाम दे रहा हूँ। हाँ भैया चलिए सबसे पहले ए निकालते हैं, ए निकालते हैं भाई साहब, बिना दिमाग लगाए सबसे पहले ए निकालते हैं। कम ऑन गिव इट अ ट्राई, कम ऑन गिव इट अ ट्राई, कम ऑन गिव इट अ ट्राई। ए, सर इनिशियल पॉइंट हमारा बी है, सर फाइनल पॉइंट हमारा ए है, तो सर वीबी माइनस बी ए के लिए क्या आर मुझे ऐसे लेना पड़ेगा इधर? क्या मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से बना रहा हूँ बस, और कुछ नहीं बना रहा हूँ मैं, आपको इससे वी लाइन बना के दिखा रहा हूँ। क्या आपको ये लाइन क्लियर है? ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, मुझे आर वेक्टर कहां से कहां लेना है? मुझे आर वेक्टर कहां से कहां लेना है? बी से ए या ए से बी? जल्दी बोलो, बी से ए या ए से बी? वेरी गुड, क्या ये आपका आर वेक्टर होगा? हाँ सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, ध्यान से देखिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई कैप डायरेक्शन में है? हाँ सर, आई कैप डायरेक्शन में। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो मुझे बताइए इस आर वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? या भाड़ में जाए, अगर इतनी बात भी याद नहीं रखनी तो आप तो यूं बताओ, क्या आपको बी से ए चलना आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। सर बी से ए में अगर चलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देखते जाओ मेरे सवाल की तरफ, आपको कंटिन्यूअसली फील्ड दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सुनते जाओ मेरी बात, क्या मैं बी से ए चलूंगा? हाँ इनिशियल से फाइनल ऐसे चलूंगा। क्या राजा बेटा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है? हाँ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो मुझे बताओ दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है जहां उनके या तो हेड मिले या टेल मिले, जहां उनके हेड मिले या टेल मिले, एंगल क्या होगा आप बताओ मुझे, एंगल क्या होगा जल्दी से बता दो। 120 या 60? 120 या 60? अगर आपने, ध्यान से सुनिए, ये ज्योमेट्री है भाई, अगर ज्योमेट्री क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको ये टॉपिक बेकार लगेगा। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, क्या आपको दो पैरेलल लाइंस दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की? हाँ सर दिख रही है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मुझे बताइए अगर ये एंगल 60 तो क्या ये एंगल भी 60 होगा?
मैं और फील करा देता हूँ, लाओ ले पूरा ट्राइंगल यहाँ बना रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा ही नहीं जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। देखो इधर ध्यान से, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। सर ये एंगल हमें 60 क्लियर है, हाँ सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सर ये भी 60 क्लियर है, हाँ सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सर ये भी 60 क्लियर है, सर ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पर मुझे ई और आर के बीच में एंगल चाहिए, तो मेरे हिसाब से सर आर वेक्टर इधर है। हाँ सर, क्योंकि मैं सर बी से ए चल रहा हूँ, इनिशियल से फाइनल चल रहा हूँ ना सर, तो सर मैं यूं चल रहा हूँ, तो सर कायदे से ई और ए के बीच में मुझे एंगल चाहिए। ये एंगल कैसे निकालूं बेटा, तू मुझे बता दे, फील आ जाएगी। पहले बता, क्या ये 60 तो ये 60, मना मत करना भाइयों बहनों प्लीज। तो राजा बेटा क्या ये एंगल 120 आ जाएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? और अगर आ गया तो राजा बेटा देख, VB माइनस VA दैट इज V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट R वेक्टर। राजा बेटा E तो तेरा E है किस दिशा में, आई कैप में, और राजा बेटा E और R के बीच में एंगल कितना है तेरा 120। तो क्या मैं इस R को A बोल सकता हूं, EA cos 120। एंड राजा बेटा व्हाट इज cos 120, दैट इज माइनस EA बाई 2। तो क्या ये आपका VB माइनस VA क्लियर है सबको? कुछ बच्चे थोड़े से सन्नाटे में चले गए होंगे, इसके बाद कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत और क्लियर करूंगा और सिंपल सवाल दूंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, और क्लियर हो जाएगा। मुझे 2 4 5 मिनट और दो, आएगा आएगा आएगा, चिंता ही मत करो, बने रहना बस। आप गिव अप कर जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ हाँ, कॉस वॉस सब समझाऊंगा अभी मैं, पर आप 5 मिनट मेरी बात सुनना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्या बीबी माइनस बी सबको क्लियर है? माइनस ये बाई 2, ये माइनस क्या बता रहा है आप ये बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। ये माइनस क्या बता रहा है आप ये बताइए, ये माइनस क्या बता रहा है आप ये बताइए, ये माइनस क्या बता रहा है ये बताइए। डायरेक्शन, वेरी गुड। क्या पोटेंशियल की डायरेक्शन होती है? क्या पोटेंशियल डायरेक्शन वाला होता है? पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है? बेटा स्केलर होती है, तो पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होती। तो माइनस क्या बता रहा है फिर ये बताओ, इसको ध्यान से सुनना इस वीडियो को, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। माइनस ये बता रहा है कि पोटेंशियल ऑफ बी इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ ए। potential of B is less than potential of A. Is everybody clear? तो पता है, मैं यहां पर एक बात बोल देता हूं, जो अगर आप याद रख लेंगे तो आपका जीवन बन जाएगा। क्या? इस सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट। क्या आपको यहां तक बात याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां। हाँ सर। दूसरी बात, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड always flows from high potential to low potential। भाइयों बहनों, ये बहुत काम की बात थी। जैसे पानी बहता है ना ऊपर से नीचे, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अगर शायद आपने क्लास 10th में ये बात पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। ये क्वेश्चन गया भाड़ में। आप मुझे ये बताओ, इस क्यू, इस वाली लास्ट वाली स्लाइड पे आओ, वापस इधर आओ, इस स्लाइड पे आओ, इसका प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको बचपन की बातों से। इस क्यूब चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर है? हाँ। ए पॉइंट पर इधर है? हाँ। और क्या बी पॉइंट पर भी इधर है? हाँ। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है? हाँ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ए पॉइंट यहां पड़ा और बी पॉइंट यहां पड़ा, तो मुझे बताओ कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा? गाइस कम ऑन, कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा, ए का या बी का? ए का या बी का? अरे भाई के क्यू बाय आर ज्यादा या के क्यू बाय 2r ज्यादा? सर के क्यू बाय आर ज्यादा। इसका मतलब क्या ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है? तो हमने आज एक नहीं दो बातें सीखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और आपको कभी ऐसे सवाल दे दिए जाएं, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट R वेक्टर। R वेक्टर कहां से कहां तक भाई साहब? इनिशियल से फाइनल तक चलना है।
तो क्या इस वाले सवाल में आपको क्लियर हो गया कि बी ए से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि आप मुझे बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट पहले आ रहा है, बी पॉइंट पहले आ रहा है या सी पॉइंट पहले आ रहा है? सबसे पहले बोलो, ए पहले आ रहा है, बी पहले आ रहा है या सी पहले आ रहा है? कम ऑन गाइस, आप छोड़ो मत इस बात को, ए पहले आ रहा है। तो मुझे बताइए, इन ए बी सी में से आप बिना क्वेश्चन सॉल्व करे, बता सकते हो किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा ए बी सी में से? सर सबसे पहले ए का। क्या बात है, ये है रिस्पॉन्स, थैंक यू। फिर बेटा किसका होगा? बी का। और फिर राजा बेटा किसका होगा? सी का। तो अगर कोई आपसे वीबी माइनस वीए पूछता, सुनो सवाल को, सुनो वापस से, कोई आपसे वीबी माइनस वीए पूछता तो आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? ये बताओ, आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? प्रॉपर्टी यही है बेटा, इसलिए क्या हमारा आंसर नेगेटिव आया? देखो आप सभी को एकदम लॉजिकली बात है। अभिनंदन, उत्कर्ष, क्या आप सभी को मेरी बात लॉजिकली फील आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत बढ़िया बेटा। और सभी बच्चे, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ऐसा मानना है, क्या आप इस बार कोई मुझे बी पार्ट करके बता देगा? चलो बी पार्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि मैंने इसी के जैसा ए पार्ट करा दिया। कोई मुझे सी पार्ट अभी यहां करके बता देगा? सी पार्ट, सी पार्ट, सी पार्ट, सी पार्ट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं आपको कैसे पता चला ए सबसे पहले आ रहा है? अरे बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बह रही है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बह रही है? हाँ, तो इस डायरेक्शन में बहते हुए सबसे पहले कौन सा पॉइंट? ए, फिर राजा बेटा कौन सा? बी, फिर सी। देखो ना आप, ए सबसे पहले, फिर बी, फिर सी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं वीसी माइनस वी ए, वीसी माइनस वी ए, वीसी माइनस वी ए। तो बहुत सिंपल है, क्या वीसी मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया? हाँ जी, वीसी माइनस वी ए। तो राजा बेटा इनिशियल पॉइंट वीसी, फाइनल पॉइंट वी ए इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। राजा बेटा ई वेक्टर क्या इधर है? हाँ, क्या आर वेक्टर? ध्यान से सुनिए, वीसी माइनस ये चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पर क्या ध्यान से सुनिए, क्या आर वेक्टर में इसी डायरेक्शन में लूंगा? देखो मैं पॉइंट वापस यहां से बना लो ताकि आपको और क्लियरिटी आए। ये पॉइंट राजा बेटा ए, ये पॉइंट राजा बेटा सी। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, क्या राजा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है? हाँ। और क्या राजा बेटा मेरा आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है? हाँ। ई और आर में एंगल, ई और आर में एंगल जीरो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ध्यान से देखो, मैंने आपको पूरी बात की फील करा दी है। 180। तो राजा क्या मैं बोल सकता हूं ई ए कॉस 180? तो राजा बेटा क्या माइनस ये आना चाहिए था? पहले बताओ, ये माइनस ये सही है गलत है? फील आ रहा है ये आना भी चाहिए था ऐसा? फील आ रहा है ये आना भी चाहिए था ऐसा? क्यों? कारण दो, कारण दो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहती है ना, तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बहती है। तो आप मुझे बताइए, ए और सी में सबसे पहले कौन आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम चलें तो ए और सी में से सबसे पहले कौन आ रहा है? ए, फिर कौन आ रहा है? सी। और आपसे पूछा वीसी माइनस वी ए। इज एवरीबडी क्लियर? सबको अच्छे से? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बहुत बढ़िया। तो आपको मैंने स्केलर फॉर्म, क्यों स्केलर फॉर्म सर? क्योंकि आप सबको ये बात, मैं आपकी पुरानी सारी स्लाइड पे वापस ला रहा हूं, मैं आपको पुरानी अपनी वाली स्लाइड पे वापस ला रहा हूं, अपनी वाली पे। सर आपने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, या ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। सर आपने टॉपिक में क्यों लिखा स्केलर फॉर्म? क्योंकि राजा बेटा मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिलेट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिलेट कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे यहां पर कहीं भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड रिलेट कर रहा हूं और मुझे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और राजा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या यहां तक बात सबको क्लियर है? इसलिए मैंने स्केलर फॉर्म यहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा है। अब मैं आपसे कुछ बातें छोटी छोटी पूछ लेता हूं, यहीं पे छोटी छोटी बातें पूछ लेता हूं। जैसा कि आपने ये सवाल किया, ये सवाल किया, पहले आप मुझे बताओ बी वाला होमवर्क करके लाओगे क्या? बी वाला होमवर्क सब लोग? अब जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि सर कौन सा पहले कौन सा बाद में, सबसे पहले सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलो। सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला, इस डायरेक्शन में चलते हुए सबसे पहले मुझे कौन मिला? सर सबसे पहले मुझे मिला ए। सर उसके बाद में चला तो सर मुझे मिला बी। सर फिर मैं बाद में चला तो सर मुझे मिला सी। अब तो क्लियर होगा कि एबीसी में से ए हायर पर है, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी।
अच्छा चलो मुझे एक होमवर्क का ये जवाब बता दो, VB माइनस VC पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? इतना बता दो, इतना बता दो बस। VB माइनस VC पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? इतना बता दो, आंसर आप घर से करके लिया था। पॉजिटिव क्यों आएगा? फील है आपको? क्योंकि बेटा B और C में VB माइनस VC, B और C में राजा बेटा B पहले है और C बाद में है। एवरीबॉडी ओके, गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 3 मुझे करके बताइए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगी, देखिए ना, रिश्ते वही, सोच नहीं, लॉजिक लॉजिक अलग अलग तरह से क्वेश्चन। अब सवाल है, ई वेक्टर आपको दे रखा है 40 बाई एक्स स्क्वायर आई कैप में, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर एंड एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर। x इज इक्वल टू 2 मीटर और x इज इक्वल टू 4 मीटर के बीच में, मतलब बेटा ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, इनके बीच में राजा बेटा आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पहले फॉर्मूला बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला। सौम्या अब एक बार बेटा नए वाले सवाल पे देख लो। और मैं आजकल आपसे बोल रहा हूँ, आप लोग आजकल डाउट्स नहीं पूछते हैं, तो मैं आपसे अभी फिर से बोल रहा हूँ, आप प्लीज प्लीज प्लीज, एटलीस्ट मैंने एक 5 से 6 का स्लॉट आपके लिए रख रखा है, आप अपने डाउट जरूर पूछा करें बेटा, जरूर पूछा करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे इस नंबर पे। चलिए अब आप मुझे बताइए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बताओ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या मैं यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगा लूंगा? फॉर्मूला जो है, क्या मैं वो यहाँ पर ये लगा लूं? बोलो, V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट R वेक्टर। बोलो लगा लूं क्या? ये फॉर्मूला लगा लूं क्या मैं? नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? बहुत सिंपल है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? देखो इसको, ये प्रिंटेड फॉर्मेट का सॉल्यूशन है, आप मेरा लॉजिक समझो। सर आपने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड जहां, पोटेंशियल डिफरेंस वहां, और सर वो रिश्ता जो कहलाता है, क्या वो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr लिखा था? हाँ सर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x में है, तो क्या मैं इसको माइनस dV बाई dx लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? पहले बोलो, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? x में है तो x में लिख दिए। बहुत अच्छी बात है। राजा बेटा मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या मुझे इस क्वेश्चन में dV निकालना है? हाँ सर निकालना है। तो राजा बेटा क्या मैं लिख दूंगा? dV इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dx। पहले बताओ ये क्लियर है या नहीं? ये क्लियर है या नहीं एवरीबॉडी? कितना सिंपल और लॉजिकल हो गया है। ये फॉर्मूला आपको क्लियर है? क्यों मैंने V इनिशियल माइनस V फाइनल लिखा है? क्या ये बात क्लियर है? अच्छा कुछ बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म कैसे आया है, ये बताइए। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म कैसे आ रहा है? देखो ना, E इज इक्वल टू 40 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? पोजीशन। और अगर पोजीशन चेंज हो रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही ना बेटा, हर पोजीशन के साथ। जब वो एक्स पे डिपेंड कर रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। पहले तो यहां तक बात क्लियर है? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, फॉर्मुला लगा लेता हूं यहाँ पे, वही फॉर्मुला देखो मैंने यहाँ लगाया, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। पहले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप में। और हमें चलना भी कहां से कहां तक है? 2 से 4। हमें भी आई कैप में चलना है। तो मुझे बताओ, क्या cos जीरो यहाँ पर सफलता वाले पूर्वक काम कर रहा है? मतलब हमें सफलता पूर्वक समझ में आ रहा है कि यहाँ पर cos जीरो आएगा। वेरी गुड, cos जीरो आएगा। अच्छा कहां से कहां चलना है भाई? 2 से 4। लीजिए भाई 2 से 4 लगा दिया, ये लीजिए भाई माइनस लगा दिया। चलिए इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो राजा बेटा ये बनेगा VB माइनस V। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? VB माइनस V है। पर अगर मान लो मैं इस पूरी वाली इस इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मैं इसको VA माइनस VB बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पक्की बात है बेटा। अच्छा ई की वैल्यू कितनी थी? 40 बाई एक्स स्क्वायर। 40 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या? माइनस 1 बाई एक्स। पक्का? तो बस अब आप ये देखिएगा, ये 2 है और ये 4 है। क्या सबको लिमिट पुट करनी आती है? सबको लिमिट पुट करनी आती है? सबको लिमिट पुट करनी आती है या नहीं? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये लॉजिक जो था बेटा, ये मैंने आपको लॉजिक जो यूज्ड है वो मैंने आपको बता दिया। सिंपल समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हलवा है। अगर आप दिमाग में भेजा ज्यादा लगा लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टफ हो जाएगा, वो आपको हराने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनो, मैंने आपको कूलम पढ़ाया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई,
फिर पोटेंशियल बोला, और फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं। 5 7 10 फॉर्मूले हैं जिनसे आपको याद करना है और काम निकाल के लाना है आंसर अपना। अब बोलिए VB माइनस VA, सबका 10 वोल्ट आया नहीं आया, पहले ये बताओ, आंसर सबका आया नहीं आया? तो हम क्या याद रखेंगे, क्या आज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां होगा या नहीं होगा? तभी तो राजा बेटा कंडक्टर में जब करंट बहता है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी बेटा राजा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वो आपको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में फील करवाएंगे, पर आपको ये बात याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जहां होगी वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा बाय द रिश्ता दिस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ये कब लगाते हैं बेटा, जब ई क्या है, ई इफ, राजा बेटा इफ ई इज यूनिफॉर्म। सॉर्टेड लग रहा है, अब एकदम शॉर्ट लग रहा है, हमें क्या करना है? वेरी गुड। चलिए अब मेरा सवाल आपसे ये है, एक नया सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक स्मॉल प्लस क्यू चार्ज है, सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल की छुट्टी है, 5 7 10 मिनट हम ढंग से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल फॉर्मूले से काम हो जाएगा। और इस मंथ एंड में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको पूरा एक फॉर्मूला शीट दूंगा, पूरा फॉर्मूला शीट जो आपको प्रिंट निकाल कर अपनी टेबल पर चिपका लेना है घर पे, और बस उसके बाद आपको वो फॉर्मूला ही रटना है डेली। अब आप मेरी बात समझिए, एक चार्ज प्लस क्यू है राजा बेटा, इज मूव्ड वाया 3 पाथ्स। सवालों को समझिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अ चार्ज प्लस क्यू इज मूव्ड वाया 3 पाथ्स 1 2 एंड 3। बेटा कौन कौन से पाथ दिख रहे हैं आपको? 1 2 एंड 3, बहुत अच्छी बात है। फाइंड वर्क डन फॉर ईच केस, सबसे पहला सवाल। अब मैंने ये सवाल यहाँ क्यों डाला, मैं चाहता तो वर्क डन वाले सवाल में भी कर सकता था, मैं चाहता तो ये वाला टॉपिक वर्क डन वाले केस में भी डाल सकता था, पर मैंने नहीं डाला। वेरी गुड उत्कर्ष, कम ऑन निष्ठा, कम ऑन, वेरी गुड। अभी आंसर दे देना, आपको टेंशन वाली बात नहीं, पर मैंने यहां पर इसे डाला ताकि आपको स्विच करने की तरीका है, रैंडम सवाल करने का फील है, रैंडम फॉर्मूला याद करने का फील है। आप मुझे बताइए वर्क डन फॉर ईच केस में सबसे पहले मुझे बताओ किसका वर्क डन पूछा है, वर्क डन किसका पूछा है, पहले ये बताइए। एक्सटर्नल, बहुत बढ़िया बात है सर, हमने पढ़ा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल का सर आपने फॉर्मूला पढ़ाया था, एक तो प्लस डेल्टा यू, और सर दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया था जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्या सबको ये दो फॉर्मूले याद है? पहले बताओ सबको ये दो फॉर्मूले याद है? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है, याद है। अब आप मुझे बताओ इस प्लस क्यू चार्ज को किसकी प्रेजेंस में लेके जा रहे हैं? ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज को मैं ए से बी लेके जा रहा हूँ, ए से सी लेके जा रहा हूँ, पर ए से डी लेके जा रहा हूँ, पर किसकी फील्ड में, किसकी प्रेजेंस में? ये रहा, ये रहा, ये रहा राजा जो सेंटर पे बैठा है, क्या प्लस क्यू की फील्ड में? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी सर्कल से दूरी कितनी है? आर, सर्कल बोलो या इन्होंने स्फेयर नहीं बोला, वैसे तो स्फेयर ही बोलते कायदे से। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, इस सेंटर से इसकी दूरी क्या आर होगी? क्या ये वाली दूरी भी आर होगी या नहीं होगी, पहले बताओ, क्या ये वाली दूरी भी आर होगी या नहीं होगी बताओ? बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहला मैं सबसे पहला वर्क डन इन फर्स्ट पाथ निकाल रहा हूं, वर्क डन इन फर्स्ट पाथ। सुनिएगा मेरा लॉजिक, मेरा लॉजिक, वर्क डन इन फर्स्ट पाथ, तो सर Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल क्या मेरा VB है? हेलो, V फाइनल क्या मेरा VB है? माइनस V इनिशियल क्या मेरा राजा बेटा VA है? ओके, किसको लेके जा रहा हूं? Q को। अब पोटेंशियल किसका सर, पोटेंशियल किसका? जिसकी फील्ड में आप लेके जा रहे हो। किसकी फील्ड में ला रहे हो बेटा? कैपिटल Q। तो बेटा कैपिटल Q का A पॉइंट पर, B पॉइंट पर पोटेंशियल बोलो आप पहले। कैपिटल Q का, ये कैपिटल Q चार्ज यहां पर पड़ा है, इसका पोटेंशियल बोलो आप, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। के क्यू बाय आर। मैं इसका एक छोटे तरीके से भी आंसर दे दूंगा आगे, क्योंकि ये जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वेरी गुड, ये भी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, चलेगा चलेगा, बहुत अच्छी बात है। तो पाथ कैसे भी जाए, पर आप फील करो के क्यू बाय आर माइनस बेटा पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए, क्या के क्यू बाय आर ही होगा? पहले बताओ जीरो आएगा या नहीं आएगा, जीरो आएगा या नहीं आएगा? अरे तू मेरी बात सुन, ए से बी जाता या ए से सी जाता या ए से डी जाता, जाता तो इस कैपिटल क्यू की फील्ड में ना,
और इस कैपिटल Q का पोटेंशियल यहाँ पर भी के क्यू बाय स्मॉल आर है, यहाँ पर भी के क्यू बाय स्मॉल आर है, यहाँ पर भी के क्यू बाय स्मॉल आर है, और यहाँ पर भी के क्यू बाय स्मॉल आर है, अरे यहाँ पर भी के क्यू बाय स्मॉल आर है, यहाँ पर भी के क्यू बाय स्मॉल आर है। ये जो तुझे गोल कलर की सरफेस दिख रही है, ये जो स्फेयर तुझे दिख रहा है, क्या इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल, पूरे होल सरफेस का पोटेंशियल, सुनना मेरी बात, होल सरफेस का पोटेंशियल क्या के क्यू बाय आर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो जब होगा सुनो, तो जब पोटेंशियल सेम है, सुनिए, जब पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो राजा बेटा क्या वर्क डन जीरो होगा या नहीं होगा? क्या आपको फॉर्मूला लगाना आया है? क्या आपको क्लिक करना आया है कि यार हम इसको कैसे यूज करेंगे? एवरीबॉडी पक्का? आई थिंक वो जो इनिशियली कंफ्यूजन डेवलप हुआ था हमारे को कि यार कैसे यूज करना है, शायद वो आपको फील दे बेटा। अब 1 से 2 और 3 आप ध्यान से देखिए, किसी को फील आ रहा है कि बी कैसे फाइनल है? क्या आपको एरो दिख रहा है? एरो एरो दिख रहा है? एरो बेटा ए से जाऊंगा तो एरो बी दिख रहा है, तो बी फाइनल है ना बेटा। अगर आप ए से सी जाएंगे तो ए से सी जाना है क्योंकि एरो आपको दिख रहा है। अगर ए से डी जा रहा हूं तो देखो ऐसे दिख रहा है। अच्छा मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा था, रैंडम क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए। रैंडम क्वेश्चंस करना शुरू कर दीजिए क्योंकि पेपर रैंडम आता है तो मजा आ जाएगा। पहले बताइए ये वाला क्लियर है या नहीं? तो वर्क डन विल बी जीरो इन ऑल द केसेस बिकॉज द पोटेंशियल विल बी के क्यू बाय आर। अच्छा सुनो, क्या मैं एक नोट डाल सकता हूं? दिस होल सरफेस is known as equipotential surface. Say yes or no. Say yes or no. Are you sure? अगले लेक्चर में ना राजा बेटा हम यही सारी बातें करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, पर आपको ये फील आना चाहिए कि यार ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, हर जगह का पोटेंशियल सेम, तो राजा बेटा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब देखिए अभी रुकिए, अभी 5-7 मिनट और रुकिए, अभी टाइम है, अभी सुनते जाइए 5 मिनट और। ये मैं अगले टर्न पे ही पढ़ाऊंगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप मेरी बात सुनिए। मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा बेटा आज आपको। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल इन वेक्टर फॉर्म, मतलब यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म भी निकाल लेंगे। कैसे? चलिए मैं आप सभी की बातों को समझता हूं और ये वाली मैं अगले टर्न से राजा बेटा शुरू करूंगा। अब मैं आज आपको कुछ होमवर्क दूंगा, संडे कल है, प्लीज रैंडम रिवीजन करें, प्लीज क्वेश्चन ऐसा नहीं लाइन से करें, जैसे जो भी टॉपिक हमने पढ़ लिया और जो आपने क्वेश्चंस मॉड्यूल में कर लिया और आपको उनका आंसर याद हो गया हो तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर क्वेश्चंस कैसे करना है, डू क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 11, देन क्वेश्चन नंबर 21। तो बेटा अगर आप ये बातें ऐसे करेंगे तो आपको एग्जाम में फॉर्मूला यूज करना आएगा। हाँ सेकंड मेथड की वैभव मैं स्लाइड भेज दूंगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड बेटा। चलिए तो ये रिलेशनशिप बेटा मैं नेक्स्ट टर्न पे शुरू करूंगा, ये और बहुत सिंपल है, इसमें हम 1-2 सवाल करेंगे, फिर हम पोटेंशियल, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी बहुत सारे लोगों की, वैसे राजा बेटा हम पोटेंशियल निकालेंगे बहुत सारे लोगों का। चलिए, गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए सभी, गॉड ब्लेस यू।